प्लान फॉर जॉब स्कैम में एक तरफ लालू यादव की पत्नी, दो बेटी का नाम सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव हमलावर हो गए हैं। जिस तरह ईडी की पहली चार्जशीट में राबड़ी देवी, हिमा यादव, मीसा भारती का नाम डाला गया है, उसे लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस वाले समझ गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए केंद्र जांच एजेंसी का हथकंडा अपना रहे हैं। रेलमंत्री बने तो गरीबों का नौकरी खा गए। आप लोग का कहना है सीबीआई ईडी की जो चार्जशीट है, इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ाई ये अपना रहे हैं। लेकिन जो जाल इन्होंने फेंका है, वो जाल में खुद ये आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? सर, सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए, सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर हैं वो जानेंगे। सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? जो भी लोग कारनामा किए उठा दिए ना उसको, उनको सख्त सरकार। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर बयान देते हैं, उसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि चंद्रशेखर एक परिवार का गुलाम हो चुके हैं। उनको जो आदेश मिलता है वो वही बोलते हैं। देखिए, और दोहरे चरित्र के नेताओं का मानसिक डिमेंशिया का शिकार पूरा महागठबंधन हो गया है, जिसका परिणाम है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राम के पक्ष में बोलूं कि राम के विपक्ष में बोलूं। रावण को भी वैकुंठ मिला है इसलिए कि राम ने उसका वध किया है, और केवट को भी वैकुंठ मिला इसलिए कि वो राम की मदद किए हैं। तो ये दोनों जो हैं राम के द्रोही बनेंगे कि राम के मददगार बनेंगे, ये महागठबंधन को तय करना होगा। और जहां तक बात है ये श्री चंद्रशेखर का, तो ये गुलाम है एक परिवार का। जो एक परिवार से आदेश मिलता है वही करते हैं, इसलिए इनकी भाषा, बानी, इनका दिमाग सब मानसिक गुलामी के शिकार हैं, और गुलाम को आप कभी भी राजा नहीं बना सकते। देखिए, शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बोले मद्य निषेध मंत्री, किसी भी कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है और हम लोगों ने समय समय पर सर्वे कराया है। जब भी लगा कि संशोधन की जरूरत है तो पूर्ण शराबबंदी कानून में इसे कराया गया। पहले शराब पीकर जो पकड़े जाते थे उन पर गैर जमानती वारंट थे, अब फर्स्ट टाइमर का बेल का प्रावधान किया गया है। जहरीली शराब से मौत हो रही है तो मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जो गरीब परिवार थे, उन गरीब परिवारों में से 80% लोगों को 4 लाख का मुआवजा भी मिल चुका है। सतत जीविकोपार्जन योजना में जहां 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे, उसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए किया गया है। और आपने जो सीट शेयरिंग की बात कही, तो उसके पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको सभी आप पत्रकार बंधुओं को, टीवी के बंधुओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए कि किस तरह से 13 तारीख को पुनः शिक्षकों की बहाली हो रही है। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, और उसके पूर्व में 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो इस तरह से और भी विभागों में हज़ारों की संख्या में बहालियां हुई हैं। चिकित्सा विभाग में भी बहाली होगी, नियुक्तियां होंगी। तो इस तरह से हमें बिहार की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीमित साधन में कैसे दूर करें। जहाँ तक आपका सीट शेयरिंग की बात है तो उच्च स्तर पर ये निर्णय लिया जाएगा, और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति में सभी पार्टियां अपना दावा करती हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो फाइनल यहाँ पर बिहार का पिक्चर इमर्ज करेगा सीट शेयरिंग का, उन्हें तो हम लोग ज़रूर बता देंगे, और राजद के, जदयू के सभी सहयोगी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं आपको समय से बता देंगे। देरी आखिर क्यों हो रही है, क्या वजह है? जी, सीट शेयरिंग के बारे में तो हमने कहा देरी समय हो जाएगा, और जब सीट शेयरिंग का नतीजे आएंगे तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी भी दी है।
देखिए, किसी भी कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है और हम लोगों ने जो समय समय पर सर्वे कराया है और ये पाया कि संशोधनों की आवश्यकता है पूर्ण शराबबंदी के कानून में, तो हम लोगों ने कराया। पहले नॉन बेलेबल सेक्शन से शराब पी करके जो भी पकड़े जाते थे तो उनको हम लोगों ने फर्स्ट टाइमर्स को जो पहली बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें बेल की का प्रावधान। बिहार के मुजफ्फरपुर में जदयू मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग आरजेडी जदयू में दरार पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार साथ आ जाए। बीजेपी आपस में लड़ाने और भड़काने का काम कर रही है। कोई दम नहीं है और दम होता तो वो इतना ललायत नहीं होते। आज भी उनका मन कहाँ है हम लोग समझ रहे हैं। आज भी वो यह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आ जाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हम लोग को आपस में जो है कहीं ना कहीं भड़काने का, लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा गठबंधन एकजुट है। और आप यह समझ लीजिए कि जो 2024 में चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन सभी लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। और उसमें जो हमारा सीट है जनता दल यू का, आप सबको मालूम है कि 16 सीट पर हम लोग लड़े थे और जीते थे। वह 16 सीट हम लोग जीतेंगे और 40 का 40 जीतेंगे। एक भी खाता भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर में नहीं हम लोग खोने देंगे और यही उनका दर्द भी है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि एक भी सीट उनको बिहार में कम से कम नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये तो सब देश के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। हम सभी लोगों का आस्था अपने अपने धर्म में है और भगवान रामचंद्र जी सबके हैं और किसी पार्टी के नहीं हैं। एक तो यह समझना चाहिए और हम लोग इसके विरोधी नहीं है। एक जो सबसे बड़ी हम लोग को विनम्र लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी को उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं और लोगों को भी यह मैसेज दे रहे हैं। राजगीर में आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में अगर भाजपा की सरकार बनी तो माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो बालू, दारू, जमीन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री राम का सपना पूरा जरूर हो रहा है, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं आप बहनों को कि भाजपा ने कई लोगों को कंधे पर बैठा कर मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, मां सीता का भी उसी तरह भव्य मंदिर बनाने का काम किया, क्योंकि सपना साकार होना है। और यदि हम लोग कहते भी हैं कि परिवार में यदि एक बच्चा पढ़ाई करता है तो वो स्वयं पढ़ाई करता है, लेकिन एक यदि बेटी पढ़ाई करती है तो वो पूरे परिवार को ज्ञान देती है, पूरे परिवार को आगे ले जाने का काम करती है। भाजपा नेता आरसीपी सिंह आज नालंदा जिले के राजगीर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा महिला कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने भाग लिया। इंडिया गठबंधन में लोग अपने आप की महत्वाकांक्षा में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को अपना वंश बचाना है तो किसी को परिवार बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। उन्होंने साफ कहा कि 2024 में भाजपा पहले से बहुत ज्यादा सीटों पर सफल होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की कमान संभालेंगे। सारी योजनाओं को देखिए, आप इंडिया काहे बोलते हैं, वो तो इंडिया अलायंस है। और एक बात जरा जान लीजिए कि भाई 26 दल है और 26 के अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, अलग अलग उनका अपना एक नज़रिया है सत्ता प्राप्त करने के लिए। किसी को अपना वंश बचाना है, किसी को अपना परिवार आगे बढ़ाना है, कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उससे मुक्ति पानी है। लेकिन भारत की जनता ने तय कर लिया कि जहाँ भी हैं
उससे भी उनको पीछे जाना पड़ेगा। और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पिछले से बहुत ज़्यादा सीटों पर सफल होगी। और जहां तक बिहार की आपने चर्चा की, तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का घमासान चल रहा है। अभी तो शुरू हुआ है जी, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है।